हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाम, हरे कृष्ण राधे एक बार गुरु शुक्राचार्य असुरन के राजा बलि से 100 गो यज्ञ करावे के अनुष्ठान कैलन। उनकर 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो जात तो राजा बलि अनंत काल खातिर इंद्र पद पर आसीन हो जैतन। राजन, आपके बधाई होखे कि आपके 99 यज्ञ भी पूरा हो गई। अब खाली एगो यज्ञ रह गई है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 गो यज्ञ पूरा हो जाई और वही समय इंद्रपद हमेशा खातिर आपके हो जाई। स्वर्ग पर देवता लोक के वर्चस्व हमेशा खातिर समाप्त हो जाई। तब तीनों लोक में असुरन के एक छत्र राज हो जाए गुरुदेव। अवश्य। सृष्टि के यह परिस्थिति से बचावे खातिर देवता लोग भगवान से प्रार्थना कैलन। उनकर पुकार सुन के भगवान श्री हरि वामन के रूप में धरती पर अवतार लेलन। जिस समय राजा बलि 100वां यज्ञ के संकल्प करे जात रहन, वही समय वामन भगवान एगो ब्राह्मण वटुक के रूप में दान मांगे खातिर बलि के यज्ञशाला में पधर ले। महाराज के जय होखे। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एगो याचक आयल है और उ आपसे मिले के याचना कर रहा है। महाराज, यज्ञ आरंभ करे के मुहूर्त निकल जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एगो भी याचक बची अथवा असंतुष्ट रह जाए तब तक ये यज्ञ कैसे आरंभ हो सकेला? जब तक हमार राज्य में केहू के कुछ भी मांगल शेष न रहे तबे तो हम यज्ञ करे के अधिकारी होकर। राजन, हम आपके द्वार पर एगो याचना लेके आयल हई। हे ब्रह्मचारी, आपके जे इच्छा होके मांग ली, हम ओकरा जरूर पूरा करब। गाय, सोना, मणि माणिक्य, बड़का घर, संपत्ति से भरल गांव, हाथी, घोड़ा, रथ,
जे इच्छा होके मांग ली, हम वचन देते हैं कि आपके हर इच्छा पूरा करब। हे असुर राज, हम जानत हैं कि आप सगरे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक में ऐसन कौनो वस्तु नहीं खे जे आप न दे सकिले। बाकी शास्त्र कहेला कि विद्वान ब्राह्मण के उतने दान स्वीकार करे के चाही जितना ओकरा आवश्यकता होखे। ऐसे हे राजन, हमके यज्ञशाला खातिर थोड़ी का सा भूमि के आवश्यकता है। ऐसे आप कृपा करके हमके उतने भूमि दीही जितना हम आपन पैर से 3 डग में नाप सकी, तब बस हम संतुष्ट हो जाए। 3 डग भूमि? जी आपके डग से नाप के 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोक के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नौखंड आपके चरण में समर्पित कर सकत हैं। हमरा से इतना मांग ल कि जीवन में दोबारा कोनो और से मांगे के जरूरत ना पड़े। हमार सामर्थ्य के हिसाब से मांगा, जैसे तुहार सब कामना पूर्ण हो जाए। संसार में सब कामना केकर पूरा होखेला राजन? मनुष्य जितना पावेला उतना ही ओकर तृष्णा बढ़त जाला। आपके पास सगरी धरती है, ओसे का आपके कामना तृप्त हो गई है? ना, आपके अब स्वर्ग के अधिपति बने के लोभ है। ऐसे लालसा और लोभ जितना बढ़ावा उतना ही बढ़त जाला। ऐसे हे राजन, हम आपके दानवीरता के सम्मान करत अपना खातिर खाली 3 पग धरती मांगत हई। अच्छा बात है, जितना आपकी इच्छा होखे ले ली। तब मंत्रबद्ध होके दान के संकल्प करी। राजन, ये आप का करे जा रहा है? जिनका आप सामान्य बटुक कुमार समझ के 3 पग धरती दान करे जा रहा है, ऊ देवता लोग के काम बनावे खातिर अदिति के गर्भ से जन्म लेवे वाला स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। ये 3 पग धरती में तोहार सगरे ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर ली है और इंद्र के दे दी है। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय हुई, और वैसे भी आपके अपन संपत्ति से खाली 5वां भाग ही दान करे के अधिकार है। काहे कि शास्त्र कहेला कि मनुष्य अपन धन के 5 भाग में बांट देवे। एगो धर्म खातिर, एगो यश खातिर, और एगो धन के बढ़ावे खातिर व्यापार में लगावे। एगो भोग खातिर रखे और एगो लोगन के सहायता करे में लगावे। विद्वान लोग ओ दान के प्रशंसा ना करेलन जेकरा बाद जीवन निर्वाह खातिर कुछ बचवे ना करे। ऐसे ऐसन काम मत करिए सुरेश्वर। ऐसे जे फल खातिर हम आपसे 100 गो यज्ञ करवा रहल हई, उ सगरे फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाई। गुरुदेव, एगो उदार और करुणाशील मनुष्य कोनो अपात्र याचक के कामना पूरा करके यदि दुर्गति भोगेला तो उ दुर्गति भी शोभा के बात होखेला। और यदि ये साच है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एगो बटुक के रूप में हमार यज्ञशाला में पधरले हैं, तो हमरा खातिर ये गौरव के बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जौन भगवान विष्णु के आह्वान करे खातिर यज्ञ तप आदि के अनुष्ठान करेली, तब वो कृपा करके दर्शन देवेलन। ऐसन भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करे पर हम कैसे पीछे हट सकत हैं? क्षमा करी महर्षि, हम बटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य प्रदान करब, ना तो हमरा कारण हमार पुरखन के कीर्ति धूमिल हो जाई। बाकी राजन, क्षमा करी महर्षि, हम प्रहलाद के पोता हैं
और एक बार देवे के प्रतिज्ञा कर चुकल हैं। अब एगो ठग के लेखा धन के लोग में ए ब्राह्मण से कैसे कह दें कि हम ना देव। अरे मूर्ख, बाड़ा तो तू अज्ञानी, बाकी स्वयं के बहुत बड़ा पंडित मानेला। तू हमारा अपमान करता रहा, तू हमारा आज्ञा के उल्लंघन कैले बड़ा। ऐसे हम तो के श्राप देत हई कि तू शीघ्र ही अपन लक्ष्मी खो बैठ बा। गुरुदेव, हम के आपके श्राप स्वीकार है, बाकी हम अपन वचन से ना फिर सकेंगे। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराध्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशततमे युगे। हम महात्मा प्रहलाद के पोता और महाराज विरोचन के बेटा बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करत हैं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करत हैं। ब्राह्मण देवता आपन पैर से 3 पग धरती नाप के ग्रहण करें।
प्रक्षालन से प्रकट भई माँ गंगा। पापनाशिनी अमृत सलीला ममतामयी माँ गंगा। जय 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 माँ गंगा। दैत्यराज बलि, तू हमके 3 पग भूमि देवे के वचन दिले रहा। 2 पग में तो हम सगरे त्रिलोक ही नाप दिहली। एगो पैर से भूलोक, दूसर पैर से स्वर्गलोक नाप लिहली। एह तरह तोहार सब कुछ हमार हो गईल हा। बाकी अभी तोहार प्रतिज्ञा पूरा ना भइल हा। काहे कि अब तोहरा पास कुछ ना बचल। ऐसे तीसरा पग रखे खातिर तू हमके कोनो स्थान ना दे सकेला। तोहार वचन झूठ हो गई। ना भगवान, हम अपन वचन के सत्य करके दिखावत हई। आप अपन तीसरा पैर हमार माथा पर रखी। महात्मा बलि, तू सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ बाड़ा। हम तो उसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमार माया से भी भयभीत ना भइला। सब कुछ खो के भी तू आपन वचन पूरा कैले बाड़ा। ऐसे हम तो के वो स्थान देत हई जे बड़ बड़ देवता खातिर भी प्राप्त कैल कठिन है। सवणीय मनवंतर में तो के हमार परम भक्त इंद्र के पद प्राप्त हुई। तब तक तू पाताल लोक में आपन दादा महाराज प्रहलाद के संगे आनंद पूर्वक निवास कर। तू हमके वहां सदा सर्वदा पास ही देखबा। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वहां के चाहे तो खाली संकल्प मात्र से ही दुष्टन के नाश कर सकेला। फिर वहां के एह तरह धरती पर स्वयं आवे के का जरूरत रहे। तू साच ही कहला कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली है। वहां के चाहे तक खाली संकल्प मात्र से ही सभे दुष्टन के नाश कर सकेला। फिर भी वहां धर्म के रक्षा और आपन भक्तन के संकट से बचावे खातिर स्वयं धरती पर काहे पधारेला? एकर आवश्यकता का हा? यह प्रश्न के एक ही उत्तर हा कि वहां के लीला के देख के संसार के हर प्राणी के मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाला कि ओकर कौनो रखवाला हा जे ओकरा हर संकट से बचा सकेला। यह विश्वास
प्राणी के अपन धर्म पर दृढ़ रहे के शक्ति देवेला। यह भा भगवान के अवतार लीला के मुख्य प्रयोजन, और यह हा उनकर लीला के सुने सुनावे के मुख्य प्रयोजन। अब अहीं तक हम तो के भगवान के जौन अवतार के कथा सुनौले हैं, वो प्रायः आवेशा अवतार रहन। वो 10 और 11 कला से सुशोभित रहन। आज हम तो के भगवान के रामा अवतार की कथा सुनाई, जे 12 कला से सुशोभित रहन। यह अवतार की विशेषता ई है कि रामा अवतार के लीला में भगवान एगो संपूर्ण मनुष्य के जीवन की आदर्श स्थापित कैले। जे समय श्री राम के अवतार भई, वह समय में परशुराम जी भी यह धरती पर उपस्थित रहा। दूगो अवतार के एके संगे धरती पर होखल भी ओह काल के विशेषता रहे। बाकी पुराण और इतिहास के अनुसार जब परशुराम जी के सामना श्री राम से भई, तब परशुराम जी के अवतार के काल समाप्त हो गए रहे। परशुराम, एह तरह से श्री परशुराम जी के भी आवेशा अवतार ही कहल जा सकेला। वहां 21 बार यह धरती के क्षत्रिय विहीन कर दिहले रही। बाकी जब जनक के दरबार में श्री राम से वहां के सामना भई, तब परशुराम जी खाली इतना ही कहले, रामी धनुष, ये धनुष विष्णु हमारा पितामह महर्षि विजीक के लगे धरोहर स्वरूप रखले रहन। यदि विष्णु के है धनुष पर तू वाण के संधान कर ले बा, तो हमार संदेह मिट जाई। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए संदेह, खेचहु चाप मिटाए संदेह। वह समय जब श्री राम के रूप में वहां के चतुर्भुज भगवान के दर्शन भई, तो वहां जान गई कि उनकर अवतार काल समाप्त हो गई है। ऐसे वहां ओही क्षण उनका के आपन धनुष देके तपस्या खातिर चल गई। आज हम तुमके भगवान के रामा अवतार की कथा सुनाई। आज हम तुमके भगवान के रामा अवतार की कथा सुनाई। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूरज देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहल बाड़न। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। यह शुभ मुहूर्त में अपन कुल देवता से जे भी प्रार्थना करब, वो अवश्य सफल होई। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्ध, कीर्ति सब कुछ बा, परंतु एक ही कमी बा जे हमरा के व्याकुल कैले रहेला। जह सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसन परम प्रतापी यशस्वी राजा भइलन, कहू रघुकुल दशरथ का संगे ही समाप्त हो जाई? का हमरा बात पितरन के पानी देवे वाला कोई ना रही? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूरज भगवान से हमार यह प्रार्थना बा, यह पुकार बा, सूर्यवंश के सूरज दशरथ का संगे ही डूब ना जाए। आप लोग निराश मत होइए। सूरज भगवान आप लोगन के मनोकामना जरूर पूरा करी है।
बाकी ओकरा खातिर पुत्र कामिष्टि यज्ञ करे के होई। तब फिर गुरुदेव ओकरा में देरी काहे? आप यज्ञ के आयोजन करी। परंतु देवी, हम यज्ञ नहीं करा सकत। आप न कराई तो के कराई? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि एकर विशेषज्ञ बाड़न। ई यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होके के चाहिए। तो फिर उनकरा के बोलवाई गुरुदेव और यज्ञ के अनुष्ठान करवाई। ना देवी कैकेयी, ओकरा खातिर त महाराज के स्वयं उनकरा पास जाके प्रार्थना करे के चाहिए। गुरुदेव, हम तो आज ही उनका पास जाए खातिर तैयार हैं। हम अब ही आर्य सुमंत के बुलवा के कहत हई कि उस सेनापति के आदेश दें कि महाराज के संगे जाए खातिर रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सेना तुरंत तैयार कइल जाए। महाराज आजे प्रस्थान करी हैं। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़ा, सेना के जरूरत नहीं खे। महाराज एगो योगी के पास कुछ मांगे जा रहल बानी, अपन ऐश्वर्य और पराक्रम दिखावे नहीं जात। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डालल जाला। एक महात्मा के पास अपन वैभव दिखावे जाए तो सोना चांदी के चमक दमक और अहंकार ही लेकर लौटब। आप सत्य कहली गुरुदेव। ऋषि श्रृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ ना भिक्षुक दशरथ नंगे पैर जई हैं। आशीर्वाद दी। तुहार मनोकामना सफल हुई राजन। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने। जोगी के चरणों में शीश नवाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। खीर का भाग राजा ने कौशल्या को दीना, दूजा भाग प्रियतमा कैकेयी ने हंस कर लीना। फिर दोनों रानियों ने अपना एक एक भाग निकाला। रानी सुमित्रा को दोनों ने एक एक दिया निवाला। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल
विश्रामा। बधाई होके महाराज, बधाई होके। महाराज, महारानी कौशल्या पुत्र के जन्म देले हैं। बधाई होके महाराज। महाराज, अब हम चारों कुमारन के नामकरण करत हई। कौशल्या नंदन के नाम खाली 2 अक्षर के, बाकी इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड ओकरा में समा जाए। अखिल विश्व के आनंद देवे वाला सुखधाम के नाम राम। राम। हमार राम। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। दाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्मग्वं प्रतिमं च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि, माता भिक्षां देहि। भिक्षा लेके ब्रह्मचारी केहू के घर नहीं जात। वत्स, गुरु के आश्रम चला। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार बा। देवी, विद्या के व्रत लेके बटुक ब्रह्मचारी खातिर सवारी वर्जित बा। कल्याण होखे। चला। व्याकुन्देन्दुतुषारहारम्
गुरु वशिष्ठ सबसे पहले उनका शरीर के स्वस्थ रखे खातिर योगाभ्यास और व्यायाम कैल सिखौले। गुरुकुल की शिक्षा यही सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। जीवन कर्म प्रधान। ललित करे नव भोर वंदना। ललित करे नव भोर वंदना। सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे। सूरज बिखेरे रंग सुनहरे। मंद मंद बहे पवन चंदना। ललित करे नव भोर वंदना। ललित करे नव भोर वंदना। एह तरह सगरे भौतिक विद्या प्राप्त करत करत जब चारों भाई बड़ हो गईलन, तब गुरु वशिष्ठ उनका योग, वेदांत और शास्त्र के गूढ़ ज्ञान प्रदान कैल आरंभ कैलन। आदिदेव नमस्तुभ्यं। प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। लोहितं रथमारूढं। सर्वलोकपितामहं। महापापहरं देवं। तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। प्रणमाम्यहं। प्रणमाम्यहम्। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी बा, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूरज के ओर मुंह करके वंदना करे से शरीर स्वस्थ होला, मन में प्रकाश आवेला और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ेला। यही समय योग साधना के खातिर भी उत्तम होला। योग कहा? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन के सगरे वृत्त के रोक के एक ही केंद्र पर मन के ध्यान लगावे के योग कहल जाला। योग से मन काबू में आ जाए तो सब सिद्धि मिल जाला, काहे कि मन ही एह संसार में सबसे शक्तिशाली बा। वह मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण होला। वह पाप और पुण्य के कर्ता है। पुण्य कहा, पाप कहा गुरुदेव? कोई जीव के दुख दूर करल, ओकरा सुख पहुंचावल, ओकरा से प्रेम करल, यह पुण्य है, यह धर्म है। और केहू के पीड़ा दिहल, केहू के मन दुखायल, यह अधर्म है, यह पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। यही पाप पुण्य में घिराइल जीव एक योनि से दूसर योनि में जन्म लेत, मरत और फिर जन्म लेत रहेला। ई जन्म लहल कहा गुरुदेव? मरण?
गुरुदेव ई मरण का होला? प्राणी जब कोनो शरीर में आवेला तो ओकरा के जन्म कहल जाला, और वह शरीर के छोड़ के कोनो और स्थान पर चल जाला तो ओकरा मरण कहल जाला। असल में खाली शरीर मरेला, आत्मा नहीं की मरत। हमनी के भीतर के जे जीव बा उ जीवात्मा बा। हमनी के जीवात्मा ज्योति कण के तरह समय के अनंत लहर पर बहत चलल जाला, बहत चलल जाला। असल में हर जीवात्मा यह अनंत पथ पर अकेले ही सफर पूरा करेली। रास्ता में द्वीप के तरह कई गो धरती, कई लोक आवेला। जवा हमनी का जन्म ले ली जा, जवा हमनी के जन्म लेके दूसर जीव के संगे मिले बिछुड़े दोस्ती दुश्मनी के खेल खेली ले जा, फिर वहां के शरीर भी छोड़ के हमनी का समय के लहर पर फिर से अकेले ही आगे चल दे ली जा। बिछड़े वाला के मोह थोड़ी का दूर तक पीछा करेला, बाकी जीव तो नया नया रूप धारण करेला। नया जन्म होवे तक वो कई नया नया लोग के बीच नया नया रूप में अकेले ही भटकत रहेला, भटकत रहेला, भटकत रहेला। एकर अंत कहाँ बा? अंत खाली मुक्ति में बा, और मनुष्य मुक्ति तब्बे पा सकेला जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए। काहे कि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीर बा, एगो लोहा के एगो सोना के। बाकी जब तक जियत रही कर्म तो करबे करी। उ कर्म या तो पाप होई या पुण्य होई। फिर प्राणी कैसे निकली माया के बंधन से? तू ठीक कहला राम, कर्म तो कर ही के पड़ेला। बाकी जब कर्म निष्काम कर्म हो जाला, फल की इच्छा से रहित हो जाला, तब जीव कर्म फल से मुक्त हो जाला। एक दूगो सरल तरीका बा, एगो भक्ति और दोसर साक्षी भाव के अभ्यास कई। माने कर्ता के अहंकार छोड़ल, कर्ता होके भी दृष्टा बनल। कर्ता होके भी दृष्टा कैसे बन सकेला गुरुदेव? हमरा पास आवा, हम बतावत हई। राम, अब आपन अंतर मन के यह शरीर से बाहर निकाल के आवा हमरा साथे। अब हिम्मत से देखा अहंकार और माया के संसार। एगो गुरु हवन वशिष्ठ जे अपना आप के बहुत बड़ा ज्ञानी समझेलन और अपन शिष्य पर अपन विद्वता के सिक्का जमावे के कोशिश कर रहल बाड़न। बाकी वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहल बाड़न। विद्या के दान तो पुण्य है। पुण्य है, बाकी पुण्य में भी एगो घमंड बा। ये अहंकार पैदा कर सकेला, जेकरा से बचे के चाहिए। एह तरह गुरु वशिष्ठ राम के कुछ लइकन के उदाहरण देलन। कि अबही तक ये लइकन साथे पढ़त रहलन, अबही लड़त आरन। हर लइका अपना आप के दूसरा से ज्यादा बुद्धिमान समझेला। लइकन में भी अहंकार होला। अहंकार के चलते ही ये लइकन आपस में लड़ेलन झगड़ेलन। यही हाल बड़का लोगन के बा। जब मनुष्य एह तरह से साक्षी भाव से आपन कर्म के देखेला तो ओकरा में अहंकार के भावना पैदा नहीं के होला, विनम्रता आवेला। ऐसे कहल जाला, विद्या ददाति विनयम। सांच विद्या विनय प्रदान करेले। ओही विनय से जीव भक्ति पावेले, और जे भक्ति पावेले ओकरा और कुछ पाइल बाकी नइखे रह जाले। ऊ जहवा बैठेले वह तीर्थ स्थान बन जाला।
जे कहेले वह शास्त्र हो जाला। राम, आज इतने। आज महाशिवरात्रि बा, भगवान के पूजा करे के बा। कृष्णा